राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेश जी पटेल से हम बात करना चाहते हैं कि सर ये बताइए कि आप दिल्ली से जो आए हैं विदर्भ का दौरा करने के लिए, ये एक्चुअली क्या विषय है आपका? संगठन के विस्तार के हेतु जो है मैं दिल्ली से दौरा करने महाराष्ट्र के आपके गढ़चिरौली जिले के आरमोसी तहसील में आया और साथ ही संगठन को प्रत्येक नागरिक तक अधिकारों की जानकारी होना चाहिए। जानकारी के साथ साथ जो है अंतिम व्यक्ति तक व्यक्ति को जो है तो अधिकारों से वंचित न रहे, इसलिए उसको अवेयरनेस प्रोग्राम के माध्यम से हम जानकारी देना चाहते हैं। कि हमने सुना है कि कल आपने कुछ अपने पदाधिकारियों को और पोस्ट दिया है। किन हाँ, लोगों को पोस्ट दिया है? मैंने पदाधिकारियों में पोस्ट दिया है। जैसे राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन का एक प्रकोष्ठ है, अल्पसंख्यक ग्रुप है, तो उसमें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष में जावेद अली जी को दिया है, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया है। साथ में हमारे जो है तो आशीष पिपरे जी हैं, तो उनको विदर्भ का अध्यक्ष बनाया है। हमारे महाराष्ट्र के जो प्रदेश अध्यक्ष है श्री प्रणव भाऊ पुणे जी, वो अध्यक्ष ही हैं। और साथ में गेडाम जी जो है तो गेडाम जी को महासचिव महाराष्ट्र का बनाया गया है। तो इनके क्या कार्य है, क्या करना चाहिए? मानवाधिकार क्या चीज है? मानवाधिकार ऐसा है कि जो मनुष्य को जन्म से ही अधिकारों की प्राप्ति होती है, और कभी कभी ऐसा होता है कि जो दबे कुचले लोग रहते हैं उनको अधिकारों के बारे में जानकारी नहीं होती है। अधिकारी को बारे में जानकारी न होने की वजह से क्या है कि लोग कभी भी किसी को भी बेवकूफ बना देते हैं। अब बेवकूफ बनाने के चक्कर में ये होता है कि भाई कि अधिकार जो है उनको जो जन्म से ही मिले हुए हैं, और जन्म से उनको लैंगिक अधिकार है, इसके बाद घर बसाने का अधिकार है, उनके साथ जो समता मूलक अधिकार है, और इसके बाद स्वास्थ्य एवं शिक्षा का अधिकार है। सभी चीज भारत सरकार ने उनको दिया हुआ है और इसमें राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की महत्वपूर्ण भूमिका है। उसके साथ ही जो तो उसके ग्रुप के रूप में एक मेरा संगठन जो है राष्ट्रीय मानव अधिकार संगठन कार्य कर रहा है। तो आपके संगठन सिर्फ दिल्ली पुरता है क्या पूरे महाराष्ट्र में, क्या पूरे भारत में? पूरे भारत। हमारा जो संगठन है देश के 28 राज्यों में वर्तमान में कार्यरत है, जिसमें केंद्र शासित प्रदेश वगैरह भी है। उसमें जो है गोवा हो गया, दामन दीव हो गया, इसके अलावा और भी दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश खुद ही है, दिल्ली का प्रदेश कार्यालय अलग है और राष्ट्रीय कार्यकारिणी वो अलग है। जो है सभी जगह हमारे संगठन के 28 राज्यों में संगठन कार्य कर रहा है। तो ऐसे कभी घटना हो गई है कि आपने सॉल्व किया है? मैंने एक ऐसी घटना का सॉल्व किया जो एक आदिवासी की जमीन थी। आदिवासी की जमीन को बिना तो 60 वर्षों से परेशान था कि मेरी जमीन को दबंगों ने अपने सामान्य वर्ग के आदिवासी की जमीन को सामान्य वर्ग के लोगों ने ले लिया है। जिसको मध्य प्रदेश हाई कोर्ट से हम लोगों ने केस जीत किए उस व्यक्ति को जमीन दिलाई है। जो 60 वर्ष पुराने केस को राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन ने हल किया कोर्ट के माध्यम से। तो कुछ अड़चन आई, कुछ प्रॉब्लम? अड़चने तो बहुत सारी आई। जैसे दबंग लोग रहे, दबंग लोगों ने बहुत सारे जो सामने वाले को प्रताड़ित किया। मुझे भी फोन पे लोगों ने धमकी दी जो है कि आप यदि मध्य प्रदेश आप आते हैं तो आपके खिलाफ हम ये करेंगे वो करेंगे। और जौनपुर वैसे संस्कारों का शहर है, मगर क्या है कि कुछ असामाजिक तत्व भी रहते हैं। उन्होंने बोला कि आपने मेरे साथ बहुत गलत किया है। मैंने कोई गलत नहीं किया, जिसका अधिकार उसको अधिकार मैंने दिलाने का प्रयास किया है। जो तो अभी यहाँ पर विदर्भ में जो है दौरा आपका, तो आज क्या दौरा है और कहाँ का है? आज हमारे विदर्भ कार्यालय का उद्घाटन है। हमारे जो विदर्भ के अध्यक्ष है आशीष पिपरे जी, उनका कार्यालय का उद्घाटन है। उनके साथ साथ ही आज उनके यहाँ पे एक राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन की बैठक भी रखी गई है। उस बैठक में निर्णय बहुत सारे हम लोग को निर्णय लेने के किस प्रकार से महाराष्ट्र में कार्य करना है। ठीक है, अपन थोड़ा प्रकाश जी से बात करते हैं। प्रकाश जी जी नमस्कार। आप महाराष्ट्र के महासचिव बोल के आपकी नियुक्ति की गई, तो आपके दिमाग में ऐसा क्या चीज है कि भाई हमारे गढ़चिरौली जिले में क्या करना चाहिए? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय महेश जी पटेल जी ये पूरे देश में काम करते हैं। हम महाराष्ट्र में प्रणय जी खुने और हम काम करते हैं। मैं महासचिव करके मुझे नियुक्ति दी। हम ज्यादातर जैसे ट्राइबल गढ़चिरौली जिला है, वहाँ बहुत सारे आदिवासी लोग हैं, उनके कुछ प्रॉब्लम है, जमीन के पट्टे हैं, उनको घरकुल नहीं मिलता है, उनके तरफ लाइन तक नहीं गई है, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन भारत का संविधान इन सबको अधिकार देता है। वो प्रॉब्लम सॉल्व करना है। जैसे बंगाली समाज, नमोशूद्र, पौंड, राजवंशी और क्षत्रिय, ये समाज शेड्यूल कास्ट में आता है, लेकिन महाराष्ट्र में अभी भी शेड्यूल कास्ट के सर्टिफिकेट उनको नहीं मिलते।
ओबीसी जो वर्ग है उनके भी कुछ प्रॉब्लम है, जो यहाँ का आरक्षण कम हुआ है लेकिन उनको नहीं दिया गया है, तो अल्पसंख्यक के कुछ प्रॉब्लम है। तो ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम है कि गवर्नमेंट अपने स्तर पे करती है, प्रशासन अपने स्तर पे करती है, बट गांव तक अगर जाके कुछ करना है तो मानवाधिकार संगठन के जो नैसर्गिक, अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि जो नैसर्गिक है, जो मूलतः जन्मतः जो अधिकार उनको दिए जाते हैं, वो अगर नहीं मिलते हैं तो उनको देने के लिए हम प्रयास करेंगे। हम पूरे जिले का, महाराष्ट्र का दौरा करेंगे, विदर्भ का भी दौरा करेंगे। विदर्भ में तकरीबन तकरीबन 7 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जो ट्राइबल बहुल है, तो वहां पे भी जाएंगे और बाकी सारे जो 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 प्रॉब्लम्स है उनको न्याय दिलाने का काम करेंगे। और मानवाधिकार संगठन लोगों को लगे कि भाई हमको अगर न्याय दिलाना है, हमको न्याय चाहिए, तो मानवाधिकार संगठन ही न्याय दे सकती है, ऐसा करेंगे। इसके पहले भी हमने कुछ नक्सल पीड़ित लोगों जो गुजर गए लेकिन उनको पैसे नहीं मिले, तो हमने वो सब किया। कुछ महिलाओं का भी संगठन किया, कुछ जो वीर शहीद हुए उनका भी पुण्यतिथि किया। कुछ ऐसे जो रोड रास्ते भी गढ़चिरौली जिले में बहुत खराब हुए थे, तो बीच में हमने मानवाधिकार संगठन की ओर से एक बड़ा आंदोलन किया। उसमें तहसीलदार आए थे, डिप्टी कलेक्टर भी हमारे आंदोलन को भेंट दिया और उनको कहा कि ये सारी चीजें आपको करना है। अगर कोई रास्ता खराब है और गिर के मर गया या जख्मी हो गया, तो उसके पैसे पीडब्ल्यूडी को यानी गवर्नमेंट को देना पड़ता है। तो गवर्नमेंट के पास तो हमारे टैक्स से पैसे जाते हैं, तो आप उनको न्याय दे। तो उन्होंने न्याय दिया, सड़कें बरोबर हो गई। ये कुरुड़ नदी के पास जो है वहां पे बहुत सारा प्रॉब्लम था, हमने उनको बोला तो वो हो गया। नेशनल हाईवे में बहुत सारे गड्ढे पड़े थे, तो हमने वो नेशनल हाईवे के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को मानवाधिकार संगठन ने बोला कि आपको करना नहीं है तो हम आंदोलन करेंगे, तो ये सब हो गया। तो अब छोटी छोटी बातें कर रहे हैं और बहुत सारा करना है, बहुत कुछ किए हैं, बहुत सारा करना है, तो एक कुछ गलतियां भी हमसे हो जाएंगी, तो उससे सीख के अच्छा काम करेंगे, बेटर काम करेंगे, लोगों को न्याय देंगे। ये हमारा मानवाधिकार संगठन का उद्देश्य है सामने।